हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। तो बेसिकली बच्चों 10th क्लास के अकॉर्डिंग जो है 10th क्लास के सिलेबस में जो आपको 4 फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बताया जाता है, उनमें से सबसे पहले आप पढ़ते हो अल्कोहल के बारे में। ठीक है बच्चों। दूसरा जो है वो आप पढ़ते हो एल्डिहाइड। ठीक है बच्चों। तीसरा आप पढ़ते हो बच्चों कीटोन। और जो फोर्थ है बच्चों वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों। ये हो गए आपके 4 फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कोहल के बारे में। ठीक है बच्चों। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर क्या लगाओ कार्बन के साथ OH अटैच्ड हो। ठीक है। वैसे तो OH जो आपका जो ग्रुप है इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है। इसे आपने पहले भी पढ़ा होगा। इस ग्रुप को जब ये मेटल्स के साथ लगता है तो इसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है जी। OH ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, OH माइनस चार्ज होता है इसके ऊपर, तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपने पोटाशियम के साथ लगा दिया KOH, तो ये क्या हो जाता है बच्चों, बेस होता ना ये, और इसका नाम जो है वो क्या है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। ये हो गया आपका बेस। ठीक है बच्चों। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या है कि जब ये कार्बन के साथ लग जाता है तो उन कंपाउंड्स को हम अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे आपको एक सिंपलेस्ट अल्कोहल की एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपका एक कार्बन है, ठीक है, बाकी इसके साथ क्या लगे हैं, आपके लगे हैं 3 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड जो कार्बन ने OH के साथ बनाया है। ठीक है बच्चों। ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के साथ बना हुआ है। ठीक है। आपको पता होगा कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बनाया है और दूसरा बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ है। तो क्या हो गया, ये अल्कोहल। अब इसको नेम कैसे देंगे हम, तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है कि प्राइमरी चेन के अंदर कार्बन कितने हैं, तो एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन हो तो हम वर्ड यूज करते हैं मिथ। ठीक है बच्चों। और फिर उसके बाद सिंगल कार्बन के लिए हम यहाँ पे एन यूज करते हैं। ठीक है। और अल्कोहल हो तो हम क्या है, एक प्रीफिक्स यूज करते हैं, सॉरी सफिक्स यूज करते हैं हम, जिसे ओल बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओल, तो ये हो गया आपका मिथेनॉल। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक चेन है कार्बन की, उसके अंदर 2 कार्बन है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, और यहाँ पे लग गया कार्बन के साथ जो चौथा बॉन्ड कार्बन ने बनाया, वो बनाया OH के साथ। ठीक है। इस केस में चेन के अंदर 2 कार्बन है, ये आपका पहला, ये दूसरा, तो ये हो गया इथ। ठीक है। सिंगल बॉन्ड है दोनों के बीच में, तो एन हो गया। बच्चों जब कोई भी, जैसे मान लीजिए कि ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है इन केस, ठीक है, तो आप मान लीजिए आपके पास कंपाउंड क्या था, ये, ठीक है, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, 3 इसके साथ हाइड्रोजन है, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन है, इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हैं, इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हैं। इसका नाम क्या लिखते हैं हम, 2 कार्बन के लिए इथ और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। ठीक है बच्चों। तो ये हो जाता है इथेन। लेकिन बच्चों अगर इसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए, जरूरी नहीं है कि अल्कोहल ही अटैच हो, इनमें से कोई भी अगर फंक्शनल ग्रुप जो है वो इन दोनों में से किसी भी कार्बन के साथ अगर अटैच हो जाए, तो क्या करते हैं हम, ओल वर्ड ऐड करते हैं। ठीक है। हम ओल वर्ड ऐड करते हैं अल्कोहल के केस में। तो आपको एक चीज का जो ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो लास्ट में ई है इसे हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ अगर ये OH की जगह H होता तो इसका नाम क्या होना था, इथेन। ठीक है। लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा है तो हम जो लास्ट की ई है उसे रिमूव करके क्या ऐड कर देंगे पीछे, ओल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। ठीक है बच्चों। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। 3 कार्बन है चेन के अंदर, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ आपके 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन और एक लगा यहाँ पे OH।
तो इसका क्या नाम होता, इसका नाम हो जाता, 3 कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं हम प्रोप, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो हम यूज करते हैं एन, ई नहीं लगाएंगे यहाँ पे। और फंक्शनल ग्रुप OH है, इट मीन्स अल्कोहल है। अल्कोहल के लिए जो आपका सफिक्स है वो यूज करते हैं ओल। तो ये हो गया आपका प्रोपेनॉल। इसके अंदर बच्चों एक वेरिएशन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका 3 कार्बन चेन के अंदर, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, क्योंकि एक यहाँ पे हमें लगाना है अल्कोहल, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड हो गए, ठीक है। इसका नाम क्या लिखेंगे अभी हम, 3 कार्बन है चेन के अंदर तो प्रोप, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है नेचर तो एन, ई नहीं लगाएंगे। अल्कोहल जो है बच्चों वो दूसरे कार्बन पे है, आप अगर इधर से काउंटिंग करोगे शुरू तब भी सेकंड पोजीशन पे है, यहां से काउंटिंग करोगे शुरू तब भी सेकंड पोजीशन पे है। तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे हम 2 ओल। एक लास्ट एग्जांपल बच्चों इसके अंदर देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कार्बन की चेन है, ठीक है, और 5 कार्बन है उसके अंदर, ठीक है बच्चों। और इस पोजीशन पे क्या लगा, अल्कोहल। यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आपके, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितने, 3, ठीक है। अब बच्चों इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, 5 कार्बन है चेन के अंदर तो हम लिखेंगे पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे एन, ठीक है बच्चों। अब अगर यहां से काउंटिंग शुरू करें, 1, ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है बच्चों। अब ये फोर्थ पोजीशन के ऊपर क्या है कि आपका अल्कोहल है। अगर काउंटिंग यहां से शुरू करें तो अगर मैं यहां से काउंटिंग शुरू करूं तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये आपका फिफ्थ, ठीक है। अब क्या है कि काउंटिंग जो है ये वाली हम नहीं करेंगे, यहां से नंबरिंग करेंगे कार्बन को, इस कार्बन को फर्स्ट मानेंगे। क्यों, क्योंकि इस कार्बन को फर्स्ट मानने पे ही क्या है कि आपका जो अल्कोहल है वो पास पड़ रहा है, ठीक है। यहां से कौन सी पोजीशन पे था, फोर्थ, यहां से सेकंड, तो हम ये वाली नंबरिंग को काउंट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही कार्बन की काउंटिंग करेंगे हम लोग। तो जो यहाँ पे हम अल्कोहल की पोजीशन मेंशन कर देंगे, सेकंड पोजीशन पे है तो ऐसे करके हम इसको लिख देंगे, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपके अल्कोहल। नेक्स्ट बच्चों बात हम करेंगे एल्डिहाइड के बारे में। तो बच्चों जो एल्डिहाइड है आपका, एल्डिहाइड, इसके अंदर क्या है कि आप नोटिस करोगे कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर उसके अंदर कार्बन है और कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा है ऑक्सीजन के साथ और एक उसके साथ अटैच्ड है हाइड्रोजन, तो इस ग्रुप को अगर आप देखते हो कार्बन चेन के अंदर, इट मीन्स वो क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है बच्चों। इसके 3 ही बॉन्ड है ना अभी बने हुए, तो ये चौथा बॉन्ड जो है यहाँ तो कार्बन के साथ बनाएगा तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसकी। सबसे पहले हम इसके साथ हाइड्रोजन लगाते हैं, एक कार्बन, उसका एक डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड और इधर भी हाइड्रोजन, ठीक है। तो एक कार्बन के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, मिथ। सिंगल कार्बन हो तो एन ही यूज करते हैं। अब एन का ई हम यहां से रिमूव कर देंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, सफिक्स ऐड करेंगे जो किसे रिप्रेजेंट करेगा, एल्डिहाइड को। अगर एल्डिहाइड आपके पास है चेन के अंदर तो हम क्या करते हैं, जो सफिक्स है वो यूज करते हैं अल। अल्कोहल के लिए ओल, एल्डिहाइड के लिए अल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनल, ठीक है बच्चों। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 कार्बन है, ठीक है, इसका जो है डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, एक इसके साथ हाइड्रोजन है और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन तो आपका इथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, ई नहीं लिखेंगे यहाँ पे, और कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, ये नहीं देखेंगे कि इधर क्या है। हमें सिर्फ ये नोटिस करना है कि जिस कार्बन का डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, क्या उसके साथ हाइड्रोजन भी अटैच्ड है, अगर है तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। तो इसे हम बोलेंगे इथेनल, ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए जैसे कि आपके पास 3 कार्बन है तो यहाँ पे है डबल बॉन्ड और एक बॉन्ड एच के साथ है, यहाँ 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2,
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो हम यूज करेंगे एन, और कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तो सफिक्स जो है वो क्या आएगा, अल। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए कि आपके पास 3 ही कार्बन है, ठीक है, और इस कार्बन ने डबल बॉन्ड किया हुआ है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है जी, और ये जो है 3 हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे, और इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। अब अगर आप सोचेंगे कि मैं अगर इसके साथ हाइड्रोजन लगा दूं, ठीक है, तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, तो ये आपका कंपाउंड हो जाएगा गलत। क्यों बच्चों, क्योंकि कार्बन जो है मैंने बताया था वो है टेट्रावेलेंट, तो ये तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा ना, राइट। तो इस कार्बन के अभी कितने बॉन्ड हो गए, 5, तो ये कंपाउंड गलत हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सबसे बात ये एल्डिहाइड को पहचानने के लिए वो ये है कि जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का, उसके साथ क्या होना चाहिए, H, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए आपके एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट है बच्चों आपके फंक्शनल ग्रुप जो है जिसको हम बोलते हैं कीटोन, ठीक है। कीटोन के अंदर बच्चों क्या है कि कार्बन का डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे भी कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा, आगे भी कार्बन हो सकते हैं, आगे भी कार्बन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हों, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों कि जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, उसके लेफ्ट में भी कार्बन हो और राइट में भी कार्बन हो। इट मींस उस कार्बन ने 2 और बॉन्ड बना रखे हो, किसके साथ, कार्बन के साथ, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा कंपाउंड के अंदर, तो हम जो है सफिक्स क्या यूज करेंगे यहाँ पे, ओन, ठीक है बच्चों, ONE। इसे वन नहीं प्रोनाउंस करते हम लोग, ओन ही प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 3 है, तो कीटोन बनाने के लिए बच्चों एटलीस्ट आपको 3 कार्बन तो चाहिए, ठीक है ना। अगर ये कार्बन हट गया, मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये कार्बन हटा के आपने हाइड्रोजन लगा दिया, तो वो तो कीटोन रहा ही नहीं, वो तो हो गया बच्चों आपका एल्डिहाइड, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास चेन के अंदर 3 जो है कार्बन है, और ये जो कार्बन है इसका डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। 4 बॉन्ड हो गए इसके, ठीक है, इस कार्बन के 4 बॉन्ड हमने बना दिए। मान लीजिए यहाँ पे 3 H लगे हैं और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है, दोनों के 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, 3 इसके और 3 इसके, ठीक है बच्चों। तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, 3 कार्बन है तो हम बोलेंगे प्रोप, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है बच्चों, जब हम यहाँ पे नेचर बताते हैं बॉन्ड का, ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्बन और कार्बन के बीच का ही बॉन्ड बताना होता है। ये डबल बॉन्ड सोच के यहाँ पे इन नहीं लिखना है, हमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड ये चेक करना है कि कार्बन और कार्बन का बॉन्ड कैसा है। तो सिंगल बॉन्ड है तो हम यूज करेंगे वर्ड यहाँ पे इन, ईफ यहाँ पे भी नहीं लगाएंगे, उसे रिमूव करके हम क्या यूज करेंगे, अगर तो है अपने पास कोई फंक्शनल ग्रुप तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे कीटोन ग्रुप है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सफिक्स ऐड करेंगे ओन, तो इसे बोलते हैं बच्चों प्रोपेनोन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर लास्ट, मान लीजिए कि आपके पास चेन के अंदर 4 है, ठीक है, मान लीजिए 5 है, ठीक है, 4 तो सिंपल ही रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, और बाकी जो है इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, ये तो 4 बॉन्ड बना लिए इसने, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ भी 2 है, और इसके साथ 3 है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है, ये 2 इसके हाइड्रोजन हो गए, इसके भी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हो गए, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। अब बच्चों इसका नाम जो है वो कैसे लिखेंगे हम, 5 अपने पास क्या है कार्बन, तो क्या हो गया यहाँ पे पेंट, ठीक है बच्चों। अब सिंगल बॉन्ड है सारे, तो क्या लिखेंगे हम एन। कीटोन जो है यहाँ पे ग्रुप फंक्शनल ग्रुप ऐड हो रखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ओन लगाएंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमें कीटोन ग्रुप की पोजीशन को मेंशन करना है, ठीक है। तो अगर मैं काउंटिंग यहाँ से शुरू करता हूँ, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, यहाँ से काउंटिंग करने पे दूसरी पोजीशन पे है कीटोन, और यहाँ से काउंटिंग करने से, ठीक है, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ नंबरिंग करनी कार्बन एटम्स की, तो चौथी पोजीशन पे है, ठीक है। तो हम ये वाली काउंटिंग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें उस कार्बन को फर्स्ट कार्बन मानना है जहां से काउंटिंग करने से कीटोन ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है कि छोटे से छोटे नंबर वाले कार्बन पे आए, तो यहां से करने पे सेकंड पे है, तो यही लिखेंगे हम यहाँ पे
पेंट 5 कार्बन, सिंगल बॉन्ड एन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे ऐसे करके 2 के साथ हम जो है कीटोन ग्रुप की पोजीशन को मेंशन करेंगे और लास्ट में ऐड कर देंगे ओन। तो ये बच्चों हो गए आपके कीटोन। ठीक है, इसके बाद जो बच्चों लास्ट में हम पढ़ेंगे वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, लास्ट जो फंक्शनल ग्रुप है आपका वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन का होता है डबल बॉन्ड। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि एल्डिहाइड में भी कार्बन का डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन के साथ, कीटोन में भी कार्बन का डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन के साथ। एल्डिहाइड के अंदर क्या था कि एक कार्बन जिसने डबल बॉन्ड बना रखा ऑक्सीजन के साथ उसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है। कीटोन में आपने नोटिस किया हो तो कीटोन में क्या है कि जिस कार्बन का डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ वो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, राइट। और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या है कि जिस कार्बन का डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ उसके साथ OH अटैच्ड है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बन ने 3 ही बॉन्ड बनाए हैं अभी, तो ये जो है इसके साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है और इसके साथ क्या हो सकता है कार्बन भी हो सकता है। ठीक है, वो जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। ये है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है बच्चों, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, सिंगल बॉन्ड OH के साथ। ठीक है, तो यहां पे हम जो सफिक्स यूज करते हैं, ठीक है बच्चों, उसे हम बोलते हैं या तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिख देते हैं हम। ठीक है, यहां हम यूज करते हैं यहाँ पे ओइक एसिड। ठीक है बच्चों, और यही ज्यादा यूज करते हैं ओइक एसिड। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास चेन के अंदर एक ही है कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पे H, हो गए 4 बॉन्ड। सिंगल कार्बन तो हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे मिथ। सिंगल कार्बन हो चेन के अंदर तो हम यूज करते हैं एन, ई नहीं लगाएंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप भी है इसके अंदर। तो अब इसका जो है हम चेक करेंगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सफिक्स क्या यूज करेंगे ओइक। तो ये हो गया आपका मेथेनोइक एसिड। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए इसे हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं बच्चों, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये आपका आंट बाइट होती है ना, जिससे सूजन पड़ जाती है जब आपको जो है येलो वास्प काटे या आंट बाइट पे। ठीक है, तो इसकी वजह से होती है वो। ठीक है, उस बाइट के अंदर जो है वो आंट जो है वो जो आपको बाइट करने पे आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर दिए और उसकी वजह से स्वेल हो जाती है वहाँ उस रीजन के अंदर बॉडी आपकी। ठीक है, जहाँ पे काटे वो। दूसरा जो है बच्चों उसके अंदर क्या है कि हम देख लेते हैं, मान लीजिए कि आपके पास 2 कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड भी है OH का, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो बच्चों ये क्या हो गया, 2 कार्बन है तो ये हो गया इथ, सिंगल बॉन्ड है आपका तो यहाँ पे हो गया एन, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ओइक एसिड। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल लास्ट इसके अंदर क्या है कि मान लीजिए चेन के अंदर है आपके 5। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आपने रिप्रेजेंट कर दिया OH के साथ, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2। ठीक है, आपने एसिड बनाने के लिए क्या किया, इस कार्बन को ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दिया, सिंगल बॉन्ड OH के साथ। लेकिन ये हो गया बच्चों आपका गलत। ठीक है, क्योंकि इस कार्बन के कितने बॉन्ड बना दिए आपने, 1 2 3 4 और 5, और कार्बन जो है 5 बॉन्ड नहीं बनाता, वो हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, तो आप नोट्स लेते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।